बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आपको लेटेस्ट नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी बहुत ही इजी टिप्स के साथ। अगरचे आपने इस शेप में बने हुए नेक डिज़ाइंस पहले भी देखे होंगे, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग कॉमन नेक डिज़ाइन से डिफरेंट है। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। क्योंकि नेक की कटिंग के लिए मेरे पास पेस्टिंग पेपर का बड़ा पीस नहीं था, इसलिए मैंने पेस्टिंग पेपर के 2 पीसीस को पेस्ट करके ज्वाइंट कर लिया है। अब हम पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3.25 इंच, जबकि नेक की डेप्थ के लिए हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी हम एक निशान 3.5 इंच पर लगा लेंगे और ये निशान मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से इस साइड से भी हम निशान मिला लेंगे। ऐसे नेक को राउंड शेप देने से पहले हम हॉल की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। हम हॉल की चौड़ाई 1.25 इंच रखेंगे, इसलिए हम 1.25 इंच के गैप पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग से हम नेक को राउंड शेप देंगे इस तरीके से। जी, तो राउंड शेप हमने ड्रा कर ली है। यहाँ से हम तैयार हॉल की लेंथ रखेंगे 2 इंच, इसलिए हम 2 इंच में कटिंग और सिलाई का मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इस मार्किंग से 1 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब कटिंग और स्टिचिंग के मार्जिन समेत हॉल की लेंथ है 3.5 इंच। पहले हम ये निशान मिलाकर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे, और ये निशान हम क्रॉस में मिला देंगे ऐसे। अब हम नेक की मार्किंग से 0.25 इंच के गैप पर इस तरीके से पूरे नेक पर मार्किंग करेंगे। स्लीट की लेंथ मैं रखूँगी 9 इंच। आप अपनी पसंद के मुताबिक स्लीट की लेंथ रख सकती हैं। स्लीट में से थोड़ी सी पेस्टिंग पेपर निकालने के लिए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए हम इस मार्किंग से 0.25 इंच के गैप पर इस तरीके से एक और मार्किंग कर लेंगे। अब हम पहले नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से, और कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि साइड पर रख देंगे। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे। यहाँ से हमने हॉल के बराबर कट कर देना है ऐसे। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर नए नए और लेटेस्ट नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। सेंटर में से जस्ट इतनी सी हम पेस्टिंग पेपर निकालेंगे कि हमारी सिलाइयाँ आसानी से लग सकें। ये देखें ऐसे। अब हम पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। देखें, स्लीट की पेस्टिंग पेपर को हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपकी पेस्टिंग पेपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाएगी। ये देखें, पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करने के बाद इस एक्स्ट्रा पीस को हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे ऐसे। कॉर्नर में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से हम फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे ऐसे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम एक बार फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और पहले हम नेक की कटिंग में से निकली हुई पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम नेक को पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ ऐसे सेट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम आयरन की मदद से पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लेंगे ऐसे। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम ऐसे रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे इस तरीके से। कर्व वाले हिस्सों में इस तरीके से हम कट लगा लेंगे और एक बार फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से हम फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे ऐसे।
जी तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से हम नेक को रखेंगे और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। बाहर वाली साइड से हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों में छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे और इसके बाद अपने नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से नेक को पलट कर सीधा करने के बाद हम सिलाइयों को अच्छे से बिठाने के लिए प्रेस कर लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है। अब सिलाई के मार्जिन से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखें ऐसे। मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ से आपने सिलाई के मार्जिन से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट को इस तरीके से हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को इस तरीके से हम शर्ट के ऊपर रखेंगे और नेक की शेप ड्रा करने के लिए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब इस मार्किंग से 1.25 इंच के गैप पर हम एक और मार्किंग करेंगे इस तरीके से। जी तो हमने मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को मिलाकर हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, हमने नेक की कटिंग मार्किंग वाले हिस्सों के बजाय मार्किंग के सेंटर में से करनी है इस तरीके से। जी तो नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। शर्ट की सीधी साइड को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और शर्ट के और स्लीट के सेंटर को इस तरीके से हम मिलाकर रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो सेंटर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कॉर्नर वाले हिस्सों में भी अच्छे से कट लगा लेंगे ऐसे। कॉर्नर में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब नेक को इस तरीके से हम पलट लेंगे और कॉर्नर वाले हिस्सों को अच्छे से निकाल लेंगे ऐसे। इसके बाद प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने प्रेस कर लिया है, ये देखें। अब बैक साइड से हम तुरपाई कर लेंगे। जी तो बैक साइड से इस तरीके से हमने तुरपाई कर ली है। अब हम अपनी शर्ट को पलट लेंगे। लूप्स के लिए इस तरीके से मैंने डोरी पाइपिंग के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे और डोरी के इन पीसेस को ऐसे फोल्ड करके सिरे वाले हिस्सों पर हमने धागा रोल कर दिया है और लूप्स को तैयार कर लिया है। ये देखें ऐसे। तमाम लूप्स मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। स्लीट के एक साइड पर हमने लूप्स लगाने हैं, इसलिए हम शर्ट को इस तरीके से पलट लेंगे और स्लीट के इस हिस्से पर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। अब शर्ट को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब लूप्स को हम शर्ट के नीचे इस तरीके से रखेंगे और शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। ये देखें ऐसे। बाहर वाली साइड से हमने लूप्स को बराबर करके रखना है। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखिए तमाम लूप्स को हमने पेस्ट कर लिया है। लूप्स को अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सिलाई की तरफ। जी तो लूप्स को हमने अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए प्रेस कर लिया था। ये देखें। स्लिट को बंद करने के लिए हमने इस तरीके से बटन पट्टी तैयार कर ली है। अब इस बटन पट्टी का हम इस तरीके से मिड पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से हम अपने किनारे की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये देखें ऐसे। अब हम बटन पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम स्लेट के नीचे रखेंगे, ये देखें ऐसे, और इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। जी, तो किनारे की सिलाई लगाने के साथ साथ हमने स्लिट को भी बंद कर दिया है, ये देखें। अब हम अपना नेक रेडी करेंगे। नेक में सिलाई के माध्यम से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मज़ीद हम कट कर देंगे। अब नेक की बैक साइड को इस तरीके से हम रखेंगे, ये देखें ऐसे। अब हम शर्ट और नेक को स्टार्ट में से कॉलर और स्टाइल में बराबर करके रखेंगे, ये देखें ऐसे, और यहाँ से टांके को पक्का कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद बहुत ही एहतियात से हम ये सिलाई लगा लेंगे। जी, तो ये सिलाई हमने लगा ली है। हमारा नेक शर्ट के नेक के बिल्कुल बराबर आया है, ये देखें। अब दूसरी साइड से हमने ये सिलाई ऊपर से स्टार्ट करनी है, इस तरीके से। जी, तो सिलाई हमने लगा ली है। इस टांके को भी हम पक्का कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपने नेक को इस तरीके से पलट लेंगे, ये देखें ऐसे। नेक पर सिलाई लगाने से पहले आप चाहें तो इस तरीके से अच्छे से नेक को सेट करके प्रेस कर लें और इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लें। ये देखें, सिरे वाले हिस्सों को आपने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। इस हिस्से पर धागे वगैरह का कोई भी सिरा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। इसके बाद स्टार्टिंग में से थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर हम किनारे की सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ये देखें ऐसे। ये सिलाई लगाते हुए हम अपनी शर्ट को बार बार सेट करते जाएंगे ऐसे, यानी बाहर की तरफ निकालते जाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बने। जी, तो इस साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले स्टार्टिंग वाले हिस्से को अच्छे से सेट कर लें इस तरीके से। और फिर सिलाई लगा लें। यहाँ पर लाकर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और धागे के सिरे को नीचे की तरफ निकालकर हम घेरा लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हमने बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा ली है और आप देख सकती हैं हमारी सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन ये सिलाई हम ऊपर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, पहले हम नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे, इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। जी, तो सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। हमारे नेक की ये सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।